भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर गोंडा जिले से है, जहां भाजपा ने पहलगांव हमले के बाद सेना के पराक्रम का सम्मान करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और पाकिस्तानी सामान का बहिष्कार करने की मांग की गई। यात्रा में कई गणमान्य मौजूद रहे। भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को न केवल मिट्टी में मिलाया, वरन उनको सह देने वाले पाकिस्तान को भी सबक सिखाया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ व्यापार और सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक शामिल रहे। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपाइयों ने शहर में शौर्य तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भारत की पराक्रमी सेना तिरंगा यात्रा के माध्यम से आम जनमानस की भावनाओं को भाजपा ने जोड़ने का काम किया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारी शिव कुमार सोनी, व्यापारियों, सामाजिक संगठन के लोगों ने जगह जगह तिरंगा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। भाजपा की तिरंगा यात्रा के लिए कार्यकर्ता एवं शहर के लोग अंबेडकर चौराहा से क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा डिग्री कॉलेज चौराहा होते हुए गुरु नानक चौराहे पर हुई। संपन्न यात्रा में शामिल कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह, विधायक प्रभात वर्मा, विधायक विनय द्विवेदी, विधायक राम प्रसाद शास्त्री, विधायक अजय सिंह, विधायक प्रेम नारायण पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, जिला सामाजिक संगठन किया है, उसके फल स्वरूप हम भारत की तीनों सेना को नमन करते हैं। हमें भारत की सेना पर गर्व है। भारतीय सेना ने आतंक करने वालों तथा उनके सरपरस्त को करार जवाब दिया है। कहा कि पाकिस्तान द्वारा की गई कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश है कि अब पाकिस्तान की किसी भी हरकत का उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने तिरंगा यात्रा को लेकर की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। माननीय मोदी जी विदेश यात्रा पे थे, लेकिन जिस प्रकार की अब आतंकवादी वह घटना हुई, उससे उस आतंकवादी घटना के कारण भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हृदय में करुणा भी थी और वेदना भी थी। और कैसे इसका प्रतिशोध होगा, इस प्रतिशोध को कैसे लिया जाए, इसकी भी यह सभी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मन में था। मोदी जी जब आए तो इस विषय को लेकर उनके मन में कितना दुख था, कितनी व्यग्रता थी। वो सीधे कहीं भी अन्य स्थान पर बैठक करने की बजाय बिना समय गंवाए एयरपोर्ट पर एक सुरक्षा को लेकर मीटिंग की, सेनाओं के साथ मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी घटना का ऐसा प्रतिशोध लिया जाएगा जो युग युगांतरों तक याद किया जाएगा। हमारी मोदी जी की सेना ने, भारत की सेना ने, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, तीनों सेनाओं ने उनकी दूरदर्शिता के कारण, हमारी देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कारण, उन्होंने उन स्थानों को चिन्हित किया जहां से आतंकवाद की ट्रेनिंग होती थी, जो आतंकवाद के ठिकाने थे। 9 स्थानों को चिन्हित करके हमारी सेना ने उन पर प्रतिघात किया। सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं मारा, उन आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए गोला बारूद और संयंत्र थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसलिए आज गोंडा का कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म के लोग नहीं, किसी संप्रदाय के लोग नहीं, पूरे गोंडावासी एक साथ निकलकर उन सेनाओं का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने सिंदूर का बदला ठीक प्रकार से लिया है, सिंदूर का बदला खून से लिया है। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि आपकी विपक्ष ने सबूत नहीं मांगा, क्योंकि पाकिस्तान विपक्ष के साथ बैठकें भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी, लेकिन संपूर्ण विपक्ष के साथ साथ कुछ लोगों को छोड़कर हम सब लोग भारत कैसे सुरक्षित हो, भारत कैसे आगे बढ़े, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए अग्रसर हुए। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भी और उनकी सेना ने यह तब बिल्कुल प्रतिबिंबित हो गया विश्व के सामने कि जो आतंकवादी मारे गए थे, पाकिस्तान के जो उनके रहनुमा थे पाकिस्तान के, वह और उनके सेना के लोग उन आतंकवादियों के कब्रिस्तान जाने के समय भी उनके साथ विराजमान थे। ये 2 प्रकार की नीतियां कि समझौता और वार्ता, और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब होंगी उसका हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी।
सेना का अभिनंदन है, वंदन है और स्वागत है। पाकिस्तान जिस तरीके से आवाज उठा रहा, कैसे कहेंगे? पाकिस्तान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके, चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइलें हो, वह देख चुका है। उनकी मिसाइलें और ड्रोन भारत की धरती को स्पर्श कर नापाक तक नहीं कर पाए। हमारे सेना के लोगों को छूने की तो बात दूर की बात। भारत माता की।